हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लर्न में आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में जीएसटी रिटर्न के बारे में देखा था कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है और जीएसटी रिटर्न्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में जो मिस्टेक होती है उसके बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। बिकॉज सीबीएसई ने न्यू नोटिफिकेशन दी है जिसमें बताया है कि ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटिनी बढ़ रही है। उसकी वजह से जो ये थी वो पहले से ही थी, फाइनेंशियल 90-20 से ही थी, बट अभी इसके जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इट मीन्स अगर आपके जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जीएसटी पोर्टल में कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो जीएसटी ऑफिसर्स आपको वहीं से नोटिस देंगे और उस नोटिस को आपको रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे उसका तो आपके बिजनेस प्लेस पे वेरिफिकेशन भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। वीडियो शुरू करते हैं। वन बाय वन जो कॉमन मिस्टेक्स है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की वो हम देखेंगे। सबसे पहले कि अगर हमारा सेल्स एंड परचेस नहीं है तो हम रिटर्न फाइल नहीं करते। मीन्स नॉट फाइलिंग रिटर्न नील रिटर्न व्हेन देयर इज नो सेल्स और नो परचेस। मतलब सेल्स परचेस हमारा नहीं है तो हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं जीएसटी रिटर्न। बट हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे कंपनी में सेल और परचेस नहीं हुआ है तो हमें नील रेटेड रिटर्न को फाइल करना है। अगर हम सेल्स और परचेस के डेटा को नहीं दिखा रहे, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उसका मतलब कि जीएसटी पोर्टल में ये दिखाया जाएगा कि हमने जो रिटर्न फाइल किया है वो हम चूक गए, फाइल करना हमारा मिस हो गया है। उसकी वजह से नेक्स्ट मंथ हम जब जीएसटी रिटर्न को फाइल करेंगे तो हमें पेनल्टी भी लग सकती है। इसके लिए अगर सेल परचेस नहीं है तो हमें नील रेटेड रिटर्न को फाइल करना है। सेकेंड है सम जीएसटी रिटर्न ट्रीटमेंट फॉर जीरो रेटेड एंड नील रेटेड सप्लाई। मतलब कुछ जीएसटी मतलब टैक्स पेयर है वो जीरो रेटेड एंड नील रेटेड सप्लाई को एक जैसा ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीरो रेटेड रिटर्न इट मीन्स जिसका रेट 0% है। मतलब अगर आप 6% पे सेल कर रहे हो, 9% पे सेल कर रहे हो, 18% पे सेल कर रहे हो, वैसे ही आप 0% पे सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल फॉर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर सेल्स पर सेल कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न का रेट होगा वो 0% होगा। तो ये जीरो रेटेड रिटर्न है। और नील रिटर्न मतलब कि नो परचेस नो सेल्स। अगर आप नील रिटर्न की जगह जीरो रेटेड रिटर्न फाइल करोगे उसका मतलब कि गवर्नमेंट को ये लगेगा कि या तो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है या तो आपने जो सेल किया है वो सेल्स में सेल किया है। इसकी वजह से आपको अगर आप रिफंड क्लेम करने की ट्राई करोगे तो आपको रिफंड क्लेम नहीं होगा। बिकॉज आपने जहाँ पे परचेस सेल ही नहीं किया है वहां पे आपको सेल्स शो होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके परचेस और सेल्स नहीं हुआ है तो आपको नील रिटर्न में फाइल करना है, जीरो रेटेड रिटर्न में फाइल नहीं करना है। थर्ड है जो आप जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। इट मीन्स जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उसमें हम अपने आउटवर्ड डेटा इट मीन्स सेल्स डेटा को हम शो करते हैं। एंड जब जीएसटीआर 3 भी हम फाइल करते हैं तो उसमें आईटीसी क्लेम करते हैं। इट मीन्स हम सेल्स एंड परचेस के डेटा को शो करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जीएसटीआर 1 में जो सेल्स के डेटा अपलोड करते हैं वो 3B में नहीं करते। 3B में और जीएसटीआर 1 में सेल्स के डेटा में बहुत से मिसमैच होते हैं, तो ये नहीं करना है। जो जीएसटीआर 1 में हमने फाइल किया है वही हम जीएसटीआर 3B में भी फाइल करेंगे। मतलब जब भी हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 1 के डेटा को, सेल्स के डेटा को, और हमें जो फाइल करने हैं 3B में वो डेटा को एक बार वेरिफिकेशन हमें कर देना है दोनों का। उसके बाद ही हमें 3B में फाइल करना है और आईटीसी क्लेम करनी है। अगर हम वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो फिर जीएसटी रिफंड के लिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले वो वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है कि रिवर्स चार्ज जो मैकेनिज्म है वो नहीं पे कर दे तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना होगा। अगर आप रिवर्स चार्ज को पे नहीं करते तो आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे।
उसके लिए अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिवर्स चार्ज को पे करना ही होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली एंटरिंग इनवॉइस डिटेल्स व्हेन फाइलिंग GSTR1, मतलब अगर आप GSTR1 फाइल कर रहे हो तो आप उसमें इनवॉइस की डिटेल्स है वो सब गलत डाल रहे हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स आप अगर सेल्स के डेटा को पोर्टल पे शो करोगे तो वो आपको जो आपका जो जिसने भी वो बाय किया है उसके पोर्टल पे भी शो होगा, और अगर वो 3B में उसको अपना 3B में दिखाएगा तो मिसमैच हो जाएगा आपका GSTR1 एंड बायर का GSTR2B जो है वो मिसमैच हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको भी रिफंड में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको अपने GSTR1 के डेटा है उसको चेक करके डालना है, बिकॉज आपका GSTR1 है वो बायर का GSTR2A है। इसके लिए जो आप GSTR1 में आप अपलोड करोगे वो GSTR2A में शो होगा। उसके लिए आपको जो GSTR1 के डेटा है वो ध्यान से चेक करके ही डालने हैं, इनकरेक्ट नहीं डालने हैं। नेक्स्ट है कि आपको एक्सपोर्ट सेल्स का और रेगुलर सेल्स के बीच का मतलब पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट सेल्स को आप कॉमन रेगुलर सेल में शो नहीं कर सकते। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए अलग कॉलम दिया गया है GSTR1 में, तो आप GSTR1 में एक्सपोर्ट सेल्स के कॉलम के अंदर ही एक्सपोर्ट डिटेल्स को फिलअप कीजिए और रेगुलर सेल्स को रेगुलर सेल्स के कॉलम में फिलअप कीजिए, तो उसे GST आपको जो रिफंड क्लेम करना है वो भी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट सेल्स है तो उसको आपका जो ITC है वो आपको क्लेम नहीं करनी होगी, मतलब आपका जो 0 रेटेड रिटर्न हो जाएगा एक्सपोर्ट का। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट जो है वो अलग ही दिखाना है और रेगुलर सेल्स को अलग ही दिखाना है। नेक्स्ट है कि अगर आप अपना GST रिटर्न है वो आप अपनी ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते हैं तो भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपने इस मंथ अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो जो बायर होगा उसके 2A में भी वो रिटर्न को मतलब वो इनवॉइस शो नहीं होगा, और अगर उनके रिटर्न में इनवॉइस शो नहीं होगा तो वो 3B में क्लेम नहीं कर पाएगा ITC। और अगर उसकी ITC मिसमैच हो गई, उसने क्लेम कर दिया, ITC मिसमैच हो गई तो आपको भी रिफंड लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और शायद बायर को भी रिफंड लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए रिटर्न तो आपको डिले नहीं करना है। और जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि अगर आप नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइल करोगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर रिटर्न फाइल आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो उसके लिए आपको GST रिटर्न है उसकी जो डेट हमने अपने अगले वीडियो में बताई थी कि कौन सी रिटर्न की लास्ट डेट कौन सी है। अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो या फिर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो उसकी लास्ट डेट कौन सी थी वो हमने अगले वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यू डेट के पहले ही आपको रिटर्न फाइल कर देना है। तो ये 7 कॉमन मिस्टेक है जो हम GST रिटर्न फाइल करने में करते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स ना हो। अगर हम इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा GST पोर्टल है उसमें कोई भी नोटिस नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा जो रिटर्न है वो मंथली या फिर क्वार्टरली एकदम सही से फाइल होता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए टेली लर्निंग लैंड के साथ।